आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक दाजी ने हमारे साथ हार्टफुलनेस के अनेक पहलुओं के बारे में चर्चा की है। अब वे हमारे साथ जीवन के अनेक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और वो हमारे साथ वो ज्ञान बांटेंगे जो योगियों ने सालों साल तपस्या करके पाया है। दाजी की बातें खास तौर पर बाबूजी महाराज से पाई गई सीख से ताल्लुक रखती हैं। बाबूजी महाराज हार्टफुलनेस मूवमेंट के संस्थापक थे और एक अनोखे आध्यात्मिक शोधकर्ता। उन्होंने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझा। आज दाजी हमसे चर्चा करने वाले हैं जीवन के पहले अध्याय के बारे में, यानी कि जन्म। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है। उससे कई लोगों का जीवन बदलता है, वो कई लोगों के जीवन को छूता है। एक बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक तौर पर क्या होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? आइए ये फिल्म देखें जिसमें दाजी इस आध्यात्मिक पहलू पे प्रकाश डालते हैं। बहुत सी आध्यात्मिक धाराएं एक ऐसे अस्तित्व की बात करती हैं जो हमारे अंदर है, जिसे आत्मा या प्राण शक्ति, रूह या आत्मन कहते हैं। मगर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने अक्सर इसके अस्तित्व पर सवाल उठाया है। रहस्यविद और ऋषियों के ज्ञान पर शुरुआत में प्रश्न उठाए गए, जिसे फिर बाद में सत्य के बहुत करीब जाना गया। अतः यदि हम यह मान लें कि आत्मा जैसी कोई चीज का अस्तित्व होता है, तो वह मानव रूप में कैसे जाहिर होगा? हमने हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक और लेखक दाजी से यह बात पूछी। गर्भधारण के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन स्तर वाला क्षेत्र बन जाता है। यह क्षेत्र वैसी आत्मा को आकर्षित करता है जिसका स्तर उससे मिलता जुलता हो। यह ऐसा नहीं कि कोई आए और कहे कि ये लो, मैं इस आत्मा को इस परिवार के लिए लेकर आया हूं। जिस आत्मा का स्पंदन स्तर उससे मिलेगा वही आकर्षित होगी। ये एक ताले और चाबी की तरह सटीक बैठता है। एक शुक्राणु का अंडे से मेल के साथ मानव जीवन शुरू होता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा जन्म लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान आत्मा कहाँ होती है? ये आत्मा मां के गर्भ के आसपास मंडराती रहती है। आनुवांशिक प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन बाहर गर्भ के आसपास रहने से अब यह आत्मा महत्वपूर्ण हो जाती है और वो अपना बल लगाना शुरू कर देती है। ये अब जीव कोशों के विभाजन की गति को बढ़ा देती है। सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वो हृदय है, और फिर इस हृदय से धीरे धीरे बाकी के अंगों को पोषण मिलने लगता है। यौगिक विज्ञान के अनुसार भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति के बहाव के लिए एक संचार का रास्ता पैदा होता है। जहां ऐसे कई सारे रास्ते मिलते हैं, वहां ऊर्जा का भंवर बन जाता है। आध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहते हैं। हालांकि बहुत सी यौगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्वपूर्ण चक्रों के रूप में जाना जाता है। हार्टफुलनेस जैसी कुछ परंपराएं हैं
जो और भी कई बिंदुओं और उपबिंदुओं की बात करते हैं। जब भ्रूण तैयार हो जाता है और उसमें सिर का गठन ठीक से हो जाने के बाद जैसे ही ब्रह्मरंध्र का सृजन होता है, जो कि यहां सिर का ऑक्सीपिटल क्षेत्र है, इसे हार्टफुलनेस परंपरा में 12वां बिंदु कहा जाता है। जिस क्षण ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से सृजित होता है, तब आत्मा उसी 12वें बिंदु से प्रवेश करती है और ये भ्रूण के विकसित होने के 3 महीने में ही होता है। आत्मा 3 महीने के पहले क्यों नहीं प्रवेश करती? इसके लिए मुझे आपको एक छोटा सा उदाहरण देना होगा। मान लेते हैं कि मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का उत्पादक हूं। यदि ये पूरी तरह से न बने और मैं इसे बिजली से जोड़ दूं, तो क्या होगा? एक बार जब वह शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या ये पूरे शरीर में होती है? अक्सर आध्यात्मिक यात्रा को बिंदुओं या चक्रों में अंतःकरण के फैलाव के रूप में वर्णित किया जाता है। तो आत्मा असल में कहाँ रहती है? हृदय आत्मा का स्थान होता है। यही वो जगह है जहां वो रहती है। इस हृदय के माध्यम से ही वो हमारे तंत्र के सभी चक्रों और साथ ही दूसरे आयामों तक पहुंचती है, जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते। हमें बहुत सारे भौतिक और सूक्ष्म आयामों को तय करना होता है। जब हमारी यात्रा हृदय से शुरू होती है, इसका अर्थ है कि आत्मा की ऊर्जा अब ऊपर की तरफ चलने लगी है। अब जब आत्मा की ऊर्जा ऊपर की तरफ चलने लगती है और आत्मा चक्र पर जाकर स्थित होती है, तो क्या वाकई आत्मा वहां चलकर जाती है? नहीं, ये वहां नहीं जाती। इसकी कल्पना कुछ इस तरह से कीजिए कि एक पेड़ है और उसकी बहुत सारी डालियां हैं। उसमें से एक डाली कहीं पहुंचती है और दूसरी उससे और ऊपर, तीसरी डाली दूसरी तरफ जा रही होती है। तो इसी तरह यहां हमारा हृदय है और आत्मा वहीं रहती है। एक डाली जो आत्मा चक्र तक पहुंचती है, ऊर्जा वहां बहती है। दूसरी डाली अग्नि चक्र तक जाती है, तो ऊर्जा वहां बहती है। तो इस हार्टफुलनेस पद्धति में हम चक्रों की सफाई करते हैं। वो रास्ते जो बीच में आते हैं, उनकी सफाई करते हैं। वो आत्मा जो हमारे हृदय में रहती है, वहीं से ऊर्जा सारे चक्रों तक बिना किसी बाधा के पहुंचती है। बहरहाल दाजी अपना ये दृष्टिकोण किसी पर लादना नहीं चाहते। वे हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति के माध्यम से सभी को इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने को प्रोत्साहित करते हैं, जिसका प्रशिक्षण पूरे विश्व में निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आपकी प्राण शक्ति आपके अंदर है। इसे और गहराई से अनुभव करने की कोशिश कीजिए। जीवन खुद एक अनुभव है जो सिद्ध करता है कि इसकी अभिव्यक्ति से अधिक महान और भी कुछ है। आइए अब दाजी के साथ रिलैक्सेशन की प्रक्रिया आरंभ करें और उसके बाद करेंगे ध्यान। अगर आप तैयार हैं, आराम की मुद्रा में बैठ जाएं अपनी पसंद से। कृपया हल्के से अपनी आंखें बंद करें। अब अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने पैरों पर ध्यान दें। धरती मां से आने वाली ऊर्जा को महसूस करें, जो आपके शरीर में आ रही है पैरों से। कल्पना करें ये प्रवेश कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है। आपके पैरों को, टखनों को, निचली टांगों को, पिंडलियों को, आपके घुटनों को।
इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें। जांघों को रिलैक्स होने दें। आपके हिप्स, इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें आपकी कमर की ओर। इस हिस्से को रिलैक्स होने दें। इसे और ऊपर जाने दें, ठेठ कंधों तक। पूरी पीठ को रिलैक्स होने दें। अब सोचें कि ये ऊर्जा आपके पेट में जाकर पेट को रिलैक्स कर रही है। छाती को भी। महसूस करें कैसे कंधे पिघल रहे हैं। इस ऊर्जा को अपनी ऊपरी भुजाओं में उतरने दें। अपनी कोहनियों, निचले हाथ, हथेलियों और उंगलियों के सिरे तक। अपने शरीर को गर्दन से पैरों तक रिलैक्स महसूस करें। इस ऊर्जा को बढ़ने दें गर्दन की मसल्स में। देखिए वो कैसे रिलैक्स हो रही हैं अब। इस ऊर्जा को और आगे बढ़ने दें आपके चेहरे की मसल्स में। आपकी पलकें पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आईब्रोज, आपका ललाट, नाक, होठ, आपके कान और सिर का शीर्ष भाग। अब देखें सारी ऊर्जा पूरे सिस्टम में स्फूर्ति भर रही है, सिर से पैर तक। अब धीरे से अपना ध्यान हृदय की ओर फोकस करें और कल्पना करें कि प्रकाश, दिव्य प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है, जो आपको भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है। मन में इस विचार को लेकर कृपया कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अत्यंत विनम्र रहें। यदि विचार आए तो स्वयं को बस याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं दिव्य प्रकाश के स्रोत की उपस्थिति पर, जो आपके हृदय में पहले से ही है। मैं आपको ट्रांसमिट करूंगा। ये प्राणाहुति। आप में से अधिकांश इसकी प्रेजेंस महसूस कर पाएंगे।
और आपको इस सत्र के परिणाम पसंद आएंगे। कृपया अपना ध्यान जारी रखें आधा घंटे तक। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं कहूंगा दैट्स ऑल।
दैट्स ऑल। अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। आप दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में भाग लेते आ रहे हैं। अब हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कुछ ऐसी पुस्तकें जो दाजी ने लिखी हैं और जो आपके आध्यात्मिक अभ्यास में लाभकारी होंगी। इनमें से पहली पुस्तक है द हार्टफुलनेस वे। ये दाजी और श्री जोशुआ पॉलक ने संयुक्त रूप से लिखी है। आधुनिक जीवन हमारे सामने कई चुनौतियां पेश करता है। कैसे इन चुनौतियों का सामना करा जाए, कैसे हम अपने अंदर वो शक्ति पाएं, वो साहस पाएं और वो प्रेम पाएं जो इन चुनौतियों को पार करने के लिए जरूरी है। बिगड़ती परिस्थिति में भी कैसे हम अपना संयम कायम रखें। दाजी का ज्ञान भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्रेरित है। दाजी हर चीज को सिर्फ आध्यात्मिक पहलू से नहीं बल्कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। हार्टफुलनेस वे पुस्तक में श्री जोशुआ पॉलक ने दाजी से कई मुद्दों पे प्रश्न किए हैं और दाजी ने जो उत्तर दिए हैं वो हम सब का आध्यात्मिक और व्यवहारिक पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। आशा है कि आप सब इस अनमोल पुस्तक का लाभ उठाएंगे। द हार्टफुलनेस वे बाय दाजी एंड जोशुआ पॉलक। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।